हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे तेजस मार्क 2 को लेके आ रही है। तो तेजस मार्क 2 का आप सभी लोगों को पता होगा, एडी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया हुआ है कि अगस्त 2022 में इसका जो रोल आउट है उसको कर दिया जाएगा और अगस्त 2023 तक इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो यहाँ पे कंडक्ट कर ली जाएगी। तो ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे 2 प्री प्रोडक्शन यूनिट बनाए जा रहे हैं और तीसरे में कुछ और रिफाइनमेंट्स किए जाएंगे, यानी कि 3 बनाए जा रहे हैं। यूजुअली थर्ड में जो रिफाइनमेंट्स है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एडीए ने एक टेंडर निकाला हुआ है। तो इस टेंडर में 3 यूनिट्स प्रोक्योर करने हैं 20x8 मल्टी टच लार्ज एरिया डिस्प्लेस का। ये जो लार्ज एरिया डिस्प्लेस होंगे, यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे बताएगी कि एलईडी ब्लैकलिट बेस्ड AMLCDs या फिर एमुलेट बेस्ड डिस्प्ले जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि DO-160 यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस टेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एयरबोर्न रिक्वायरमेंट, ये एक तरीके की आप कह सकते हो लेवल होता है, यहाँ तक सेट करना होता है कि इस लेवल तक जो हमें सिस्टम्स है वो होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मिलिट्री स्टैंडर्ड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री स्टैंडर्ड है और इंडियन मिलिट्री स्टैंडर्ड है, इस तरीके का जो लेवल है ये जो लार्ज एरिया डिस्प्ले है वो रहना चाहिए। उसके अलावा EMIC और EMC यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए इस डिस्प्ले में। तो इस तरीके के जो सिस्टम इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एडीए को, जो कि आप समझ सकते हो कि तेजस मार्क 2 में ही लगाए जाएंगे। उसका जो वेट है वो 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें और भी चीज़ें क्लियर आउट की गई हैं कि कंबाइंड स्प्लिट स्क्रीन पिक्चर इन पिक्चर मोड, जूमिंग कैपेबिलिटीज़, साथ ही साथ जो लार्ज एरिया डिस्प्ले होने वाला है उसमें फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि वो यहाँ पे मल्टी स्क्रीन को भी सपोर्ट कर सके। तो मल्टी स्क्रीन को अगर सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे पायलट उसको जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता है। साथ ही साथ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाले जो डिस्प्लेज हैं वो यहाँ पे पायलट को मिलेंगे, यानी कि एक साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस वो अलग अलग तरीके से इस जो स्क्रीन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिससे कि उसको फ्लाइट में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो अपडेट है वो यहाँ पे टेडबेफ की तरफ से आ रही है। तो टेडबेफ का आपको पता होगा, जो टेडबेफ होने वाला है इसके जो डिज़ाइनर्स हैं इन्होंने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो आर्म का 5.5 जनरेशन फाइटर जेट से ली है, पर यहाँ पर जो इंटरनल वेपन बे है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, मैंने KFX की वीडियो में बताया हुआ था कि KFX का जो पूरा डिज़ाइन है वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का है, लेकिन वहाँ पर जब इंटरनल वेपन बे नहीं है इस वजह से वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो फाइटर जेट होने वाला है ये 5- और साथ ही साथ 5th जनरेशन से कम वाला फाइटर जेट होने वाला है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 4.5 जनरेशन के बाकी जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनसे एडवांस होने वाला है और पॉसिबल है कि KFX से भी एडवांस होगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो अपडेट है वो यहाँ पे क्लियर आउट हुई है कि यहाँ पे जो स्केल मॉडल जो है वो डिस्प्ले किया गया था एरो इंडिया 2021 में, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया गया था। तो यहाँ पे एडीए ने कहा है कि 2 कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन इसमें से एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर यहाँ पे विंग टनल टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि विंग टनल टेस्ट में यहाँ पे एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस, एयरक्राफ्ट पे किस तरीके का जो प्रेशर है यानी कि विंड का किस तरीके का प्रेशर है, साथ ही साथ जब एयरक्राफ्ट मनूवर्स करेंगे तो उस तरीके से जब कैसे कैसे जो प्रेशर्स है वो यहाँ पे आएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट की जा रही हैं। साथ ही साथ जो DSI है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें अभी से ही टेस्ट की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं वो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से ही बनाई गई हैं, यानी कि जो स्केल मॉडल ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जेट का जो विंग टनल स्टडीज़ है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा और एक बड़ा मॉडल बनाया जाएगा विंग टनल का, जिसके बाद वहाँ पे विंग टनल DSI जिसका एक जो रियल टेस्ट है वो यहाँ पे किया जाएगा। ये सारे जो टेस्ट हैं उसके बाद करने के बाद ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे फ्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे एडीए ने कहा है कि अभी और भी रिफाइनमेंट्स की आवश्यकता है इस तरीके के फाइटर जेट को, यानी कि अभी आपको डेफिनेटली पता होगा हम यहाँ पे तेजस मार्क 2 से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, साथ ही साथ आर्म का जो बन रहा है उससे भी हम यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो ये लाजमी है जैसे जैसे डिज़ाइंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो रिफाइनमेंट्स है वो यहाँ पे की जाएंगी, यानी कि जो मॉडल अभी हमें शोकेस किया गया है इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है या फिर इसमें कुछ और भी ज़्यादा रिफाइनमेंट्स किए जा सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि टेडबेफ का जो इंटरनल वेपन बे वाला वेरिएंट है वो भी यहाँ बनाया जाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि इन फ्यूचर अगर इसका स्टेल्थ जो मॉडल है वो आ सकता है तो डेफिनेटली इसका स्टेल्थ मॉडल भी आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एडीए ने भी कंफर्म किया है कि 2032 तक यहाँ पे जो सारे MiG-29 केस हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 2028 के आसपास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन की बात रही तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक एक्स्ट्रा यानी कि एक नए प्रोडक्शन लाइन पे काम करना पड़ेगा, जो कि इन सभी चीज़ों की जो स्पीड है वो बढ़ा देगा, क्योंकि 2035 तक तो हमारे तेजस मार्क 2 ही आते रहेंगे, उसके बाद टेडबेफ को भी साथ में मैन्युफैक्चर करना है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को इतना ही, जय हिंद।